नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कल 72वें गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर क्या हुआ, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। आपने भी देखा, हमने भी देखा। आपके मन में भी टीस है, कंचन टीवी के मन में भी टीस है, हमारे मन में भी टीस है। और जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अभी हम अपने ऑफिस में बैठे थे तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली से किसान लगातार लौट रहे हैं। कल से ही, रात से ही लौटने का सिलसिला जारी है। और कैथल से किसानों का एक जत्था यहां से निकल रहा था, तो हमने उनसे जानना चाहा कि आखिर वो कहां गए थे, कहां तक वो पहुंचे थे और क्या वो करके आए हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। कहां से आप लोग आए हैं? जी, हम हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट के नोच गांव से आए हैं। पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लौट नहीं रहे हैं। हम 26 तारीख के कार्यक्रम में गए थे, गणतंत्रता दिवस के में। कितने ट्रैक्टरों की संख्या थी, कितने लोग आपके साथ थे? हमारे साथ तो गांव से काफी ट्रैक्टर थे और बहुत लोग थे, 100 प्लस थे। वहां पर लाखों ट्रैक्टरों का आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, बहुत ही बड़ा जो परेड करने का किसान। मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने ट्रैक्टर आपके थे और कहां तक आपके ट्रैक्टर पहुंचे हैं? हमारे ट्रैक्टर जी वहां तक 9 ट्रैक्टर थे जी। 9 ट्रैक्टर हमारे। पता क्या है, जो मतलब ये आता है बैरिगेट आता है करनाल चौक वाला, वहां से 3 किलोमीटर हम पीछे रह गए थे। उसके बाद शाम को हमने 8 बजे वापसी करनी पड़ी, क्योंकि आगे रास्ता बिल्कुल ही बंद था, आगे जाने नहीं दिया। ये कह रहे थे भाई जो ये है उसका खुला रहेगा सिस्टम, भाई कोई दिक्कत नहीं, जितना हमें रास्ता मिला गया था। लेकिन वहां तक जितना रास्ता मिला था वहां तक भी नहीं जाने दिया गया, वहीं से हमें वापस होना पड़ा। एक सवाल पूरे देश के मन में है। आप भी एक देश के नौजवान हैं, एक यहाँ के एक सदस्य, एक परिवार है हमारा। पूरे देश के मन में एक सवाल है कि जो भी हुआ है कल लाल किले पर, जो झंडा फहराया गया है, उसको कहां तक आप सही या गलत मानते हैं? वो तो हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदाजनक रहा है, लेकिन ये सारी सरकार की चाल रही है और हमें बदनाम करने के लिए पूरा आंदोलन खराब करना चाहते हैं। मतलब कोई भी चीज नहीं छोड़ते, वो छोटे से छोटा मुद्दा सिर्फ बदनाम मैं वही सवाल आपसे करना चाहता हूं। सरकार की ये मंशा थी, सरकार ने पहले कहा 26 जनवरी को आप ये परेड मत निकालिएगा, कौन नहीं माना? ये जो 26 तारीख की परेड थी, हमने उन्होंने रूट मांगा था और हमने उनकी मर्जी से रूट किया। उन्होंने मैं किसान भाई आपसे वही कहना चाहता हूँ, उन्होंने रूट दिया, आप उस रूट पर चले। क्या वो रूट लाल किले तक का था? नहीं, वो रूट जहां तक था, लेकिन जहां तक हमारा रूट था हमें वहां तक भी जाने नहीं दिया। वहां तक भी जाने नहीं दिया गया। आपको रूट को, आपके नेता कहते हैं कि रूट गलत, हमें रूट रोक दिया गया, हमें गलत दिशा में भेज दिया गया, ऐसा ही कुछ कहा गया? ऐसे ही हुआ है, जहां तक हमारा रूट था वहां तक हमें जाने ही नहीं दिया गया। उससे पहले हमें वापस कर दिया गया। बीच में कई जगह उन्होंने बैरिकेड लगा रखे थे, आगे भी जहां तक हमारा रूट था वहां तक तो जाने। सवाल फिर से वही है आपसे, क्या जो हुआ वो सही हुआ? नहीं, वो गलत है। इसका विरोध करते हैं। जो गलत हुआ वो सिर्फ पता क्या है, एक आदमी की वजह से हुआ। हम ये नहीं जानते वो बंदा कौन था। यहाँ पर गलत है, एक आदमी नहीं था, हजारों की संख्या में। आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा था, जो किसान दिल्ली में उस टाइम गए नहीं, जो रास्ता किसानों के लिए दिया हुआ था वो रास्ता आगे बंद कर रखा था, जो एंट्री थी, तो गलत रास्ते चढ़ा दिया गया। जो लाल किला वाला रास्ता खुला कर दिया, ताकि आप सीधे लाल किले पे चढ़ जाए। वही मेरा सवाल आपसे भी है। कल से आपके जो बिल्कुल सरकार की मंशा थी कि लाल किले चढ़ा दिया, रूट रोक दिया गया, आपको लाल किले की तरफ मोड़ दिया गया। मैं सहमत हूँ। क्या लाल किले पर जाकर भी आपकी आंखें नहीं खुली कि ये लाल किला है, हमें इस पर नहीं चढ़ना? क्या वो भी सरकार ने कहा कि ऊपर चढ़िए? नहीं, सरकार ने नहीं कहा। आप बिल्कुल, क्या सरकार ने कहा लाल किले पर चढ़िए? नहीं कहा, लेकिन वो जो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं सरकार की मंशा थी? ऐसा है जी, जो बंदों ने झंडा फहराया उनकी बकायदा जो रिपोर्ट, एक बंदे ने झंडा फहराया, एक दीप सिद्धू की आप बात कर रहे हैं। दीप सिद्धू गलत है, उसके साथ जो हजार हैं वो तो दीप सिद्धू नहीं थे ना। ऐसा थे, मेरी बात सुनो। नहीं, वो नहीं, दीप सिद्धू नहीं थे, मेरी बात सुनो। हम जहां तक जा रहे थे, हम ऐसा है, अगर हमने लाल किला दिख गया तो हम वहीं से वापस कैसे हो जाएंगे? तो हमारे पीछे इतने लोग हैं, हमें पीछे जाने के लिए भी रास्ता चाहिए। हमारे पीछे जाने का रास्ता आपके पास, मैं वही बात करता हूँ, मैं आप ही की बात करता हूँ। आपके पास पीछे जाने का रास्ता नहीं है, तो क्या आपके पास सिर्फ लाल किले पर चढ़ने का रास्ता बचता है? अब देख रहे हैं लोग, इस चीज को बताइए। पता क्या है, लाल किले पे हम नहीं चढ़े, ठीक है ना? गलती हुई है, देखिएगा दर्शक जो जुड़े, मैं बता दूं, गलती हुई है किसानों से। सरकार ने रूट डाइवर्ट किए, गलत दिशा में उनको भेज दिया, सच है, मानते हैं उनके साथ हुआ। लाल किले पर उनको रोक दिया गया, ये भी सच है। लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा कि आप लाल किले पर चढ़िए, ये किसानों की खुद की मंशा थी। और एक दीप सिद्धू अगर चढ़ा है, उसके साथ हजारों लाखों लोग भी तो थे।
मानेंगे इस बात को? पता क्या है, ये कुछ ऐसे थे, उसमें अकेला दीप सिद्धू नहीं था, लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी थे जो उसका सहयोग कर रहे थे। वो देखिएगा, अब कहीं ना कहीं गलती तो हो गई है, आप वापस लौट रहे हैं। जो जोश जाते हुए था वो जोश अब नहीं है, ऐसा क्यों? वो जोश खत्म नहीं होगा जब तक हमारा आंदोलन जो काले कानून वापस नहीं ले जाएंगे, चाहे उसमें 1 साल लग जाए, हमारा जोश वही रहेगा। क्या आप दोबारा से फिर पहुंचने वाले हैं? वापस जाएंगे। आज घर जाने के बाद हम मैं आप लोगों को अपडेट बता दूं, अभी 22 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 200 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। जितने भी मेन नेता है, गुरनाम सिंह चड्डूनी, राकेश टिकैत है, शिव कुमार कक्का है, या फिर और जो नेता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उनको अभी पुलिस उठाने की तैयारी कर रही है। उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन ज्यों का तो चल पाएगा? हाँ, ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा, बिना अगुवाई किए, बिना किसी नेताओं के? हमारे नेता बहुत हैं जी, किसान यूनियन के 40 प्लस वो जो लीड कर रहे हैं आंदोलन को, वो और भी नेता हैं। लेकिन एक और बात मैं बता दूं, हमारे किसान भाई भी सुन रहे हो, दर्शकों को भी मैं बता दूं, किसानों का विरोध शुरू हो गया है। किसानों का विरोध शुरू हो गया है। जो लोकल बॉर्डरों पर जो बैठे हैं, वहां पर लोगों ने, जो वहां आसपास के गांव हैं, उन्होंने अब विरोध शुरू कर दिया है कि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। एक बॉर्डर पर अभी खबर आई है कि बॉर्डर पर उठा दिया गया है किसानों को, उनको कहा गया है कि सुबह तक ये बॉर्डर खाली कर दो। वहां के लोकल लोगों ने आकर ये एक बात कही है। क्या आपको लगता है कि एक सरकार नहीं, अब लोग भी आपके खिलाफ होने शुरू हो गए? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। पूरा देश किसान के अन्नदाता के साथ है। जब तक 3 काले कानून वापिस नहीं होंगे, तब तक किसान बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। तो कल का जो हुआ सब सही मानते हैं? ये तो जी बीजेपी वालों ने, बीजेपी वालों नहीं, सब सही नहीं है। जो गलत हुआ है, जो गलत हुआ है वो सही नहीं है, वो गलती है, ठीक है ना। हम उसके ना तो सहमत है, लेकिन उसके लिए सिर्फ कुछ एक लोग जिम्मेवार हैं। बहुत बड़ी बात किसान भाई हमारे कहते हैं कि जो कल हुआ गलत हुआ है। कहीं ना कहीं उनके मन में भी टीस है। देखिएगा, किसान होने से पहले हम इस देश के बाशिंदे हैं, इस देश के बेटे हैं, और ये लेकर निकले थे काफिला बहुत बड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके आंखों में चमक नहीं है, उनके कंधे कहीं ना कहीं शर्म से झुके हुए हैं। आपका भी शर्म से सर झुका है, हमारा भी झुका है। जो हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि जवान भी हमारे हैं, किसान भी हमारे हैं। कल किसान और जवान आमने सामने थे। वहां पर देखा गया कि लाल किले की सूखी जो नहर है, उसमें गिरा दिया गया किसानों को। उसको जस्टिफाई करते हैं आप लोग? किसानों को डंडे उठाए हैं, जवानों को मारा गया है, उनको बैरिकेडिंग से नीचे धकेल दिया गया है। वो देखा आपने वीडियो? देखो जी, वीडियो देखा है। वीडियो वाली आप ऐसे बात है, एक जो दीप सिद्धू है वो कल आदमी नहीं था, उसके साथ 1000-1500 बंदे थे। लाल किले के सामने किसानों ने डंडे से जवानों को मारा और वो बैरिकेडिंग से नीचे गिराया गया उनको। क्या दीप सिद्धू के बंदे पंजाबी या किसानों वाली वेशभूषा में नहीं हो सकते हैं? जब वो दीप सिद्धू वहां आ सकता है तो उसके बंदे नहीं आ सकते। एक बड़ी बात निकल आ रही है कि ये प्रदर्शन शुरू हुआ था पंजाब से, हरियाणा वालों ने साथ दिया, तब जाकर वो मैदान फतेह कर पाए थे। लेकिन जब आज लाल किले पर, कल जब 26 जनवरी लाल किले पर वहां पर राज करेगा खालसा के नारे लगे हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणवी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जी। हमारा मकसद पहले ही दिन से 3 काले कानूनों को वापस कराना है। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि वहां पर राज करेगा खालसा का नारा लगा है, किसान एकता का नहीं। वो नारे लगाने वाले वो घुसपैठिए थे जी, बीजेपी के घुसपैठिए थे वो। उनसे हमारे आंदोलन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं मानते, किसान नहीं मानते जी। जो उन्होंने किया है उसके लिए कोई भी किसान जिम्मेवार नहीं है। पता क्या है, अगर मैं भी अकेला जाऊंगा या मेरी मनसा कुछ और है, मेरे साथ 20 आदमी ऐसे हैं जो गलत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है नहीं। उसके लिए पूरे आंदोलन को गलत नहीं ठहराया जा सकता। बहुत बड़ी बात वो कहते हैं कि कुछ एक लोग थे, सरकार के प्रायोजित लोग थे, उन्होंने ही इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसा किसानों का कहना है। लेकिन जो हुआ उसको गलत वो ठहराते हैं। आप देख सकते हैं, काफिला है, लगातार सुबह से लगातार बदस्तूर ट्रैक्टर्स का आना लगातार जारी है और ये चलता रहेगा। अब क्या कदम सरकार उठाने वाली है, क्या करने वाली है, पता चलेगा शाम होते होते। और कितने एफआईआर होती हैं और कितने को गिरफ्तार किया जाता है, ये तो शाम तक पता चलेगा। लेकिन नई अपडेट के लिए बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी कप्तान सिंह के साथ मैं यशपाल कंचन। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने देश के लिए, अपनी भाईचारे के लिए, अपने किसान एकता के लिए, अपने जवान के लिए। इस वीडियो को शेयर जी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।